हर मन वसिया बोले अमृत बाणी। गुरु कृपा जिन्हां ते हो जाती है वो तिन्हां गुणां तो उपर उठ जाते हैं। बाकी सारा संसार तीन गुणां दे विच वसिया होया। तिने गुण माया दे जिहड़े ने तमो गुण रजगुण ते सतगुण ये माया दे गुण ने। त्रैगुणी संसार है, इहदे विच सारा संसार अज फसिया होया। तमो गुण अंधकार है। तमो गुण दे विच सारे पशु पक्षी सारे तमो गुण विच रहिंदे ने। मनुख जिहड़ा है आलसी है, निंद्रा दे विच है, अज्ञानता दे विच है, अंधेरे दे विच है, इसनूं आपां तमो गुण कहंदे हैं। इहदे विच सारे पशु पक्षी रहिंदे ने, लेकिन बदकिस्मती मनुख दी कि मनुख भी इस तम गुण दे विच ही रहिंदा है। इसे तरह रजो गुण है। रजो गुण दे विच आलस ते निंद्रा नूं तो त्यागदा है, उद्यम करदा है, उद्यम करके भज दौड़ बड़ी करदा है, लेकिन उहदी मंजिल कोई नहीं, भी कित्थे जाना है उसनूं कोई पता नहीं। इस करके तमो गुण अंधकार है ते रजो गुण भटकना है। सतो गुण दे विच वो सत गुण कोई चंगे गुण करदा नज़र आउंदा, सानू दान पुण्य करदा नज़र आएगा, तीर्थ इशनान ते जांदा नज़र आएगा, जप तप करदा नज़र आएगा। इस तरह के वो चंगे गुण करदा नज़र आउंदा, पर उहदे च अहंग है। जे तीर्थ ते जांदा तां भी अहंग है, दान पुण्य करदा तां भी अहंग है, जप तप करदा तां भी अहंग है, उहदे च हंकार है। तमो गुण अंधकार है, रजो गुण भटकना है ते सतो गुण अहंग है, हंकार है। तो तिन्ने गुण जड़े ने ये बंदे नूं चेतना तो अचेत में लै जाते हैं, तो इस तरीके नाल बंदा ये डुबिया रहिंदा। तिही गुणी संसार भ्रम सुता सुत्या रहन भाण। इस तो अगे वो गल करते वेद शास्त्र तिन्नां दी गल करते, तीन मन दी अवस्था की गल करते। वो गल करते कि तीन मन दी अवस्था बढ़दियां ने। एक जिसनों जागरूप अवस्था कहंदे ने, जागृत अवस्था कहंदे जिसनों। जागृत बंदा जागदा तो हैगा, जागृत सारी कामकार भी करता है, लेकिन ओदी बुद्धि मन के पिछे लगी रही तो उन्होंने भटकाउंदी रहिंदी है। ये पहली अवस्था की गल करते हैं, जागृत अवस्था की, जिहदे विच जिवें कबीर साहब कहते हैं, कहो कबीर प्रगट पई खेड लेले को चुंगे नित भेड़। कि भेड़ जिहड़ी लेले नूं चुंगदी पई है, लेकिन लेला भेड़ नूं चुंगदा है। इहदा उल्टा हिसाब होया, जिहड़ियां ज्ञान इंद्रियां ने ये मन के पिछे लगियां होईयां, बुद्धि जिहड़ी है मन के पिछे लगी हुई है। ये जागृत अवस्था कहते कि ये जागृत अवस्था है। इस तरह स्वपन अवस्था है, दूसरी अवस्था मन की कहते हैं स्वपन अवस्था, जिहदे बंदा सौंदा रहिंदा, सुत्ता रहिंदा, जिहदे विच लेकिन उन्होंने सुपने इतने आते हैं। जो सौंदा है उन्होंने सुपने इन्ने आते, सुपनियां के संसार में ही रहिंदा तो उसनूं ना ज्ञान हुंदा है ते ना उसकी बुद्धि काम करती। उन्होंने कहते हैं ये जिहड़ी है स्वपन अवस्था कहते हैं। तीसरी अवस्था जिहड़ी है वो सुखोपत अवस्था है, जिहदे च सौं तां जांदा है, उन्होंने नींदर तो आ जाती है, उन्होंने सुपने भी नहीं आउंदे, लेकिन उहदे विच ज्ञान उसनूं नहीं हुंदा, उहदे विच टिकाव नहीं हुंदा। तो तीन अवस्था ये शास्त्र भी बयान करते हैं। तो सिमरत शास्त्र पुन पाप विचारे तत्ते सार न जानी, तत्ते सार न जानी, गुरु बाजो तत्ते सार न जानी, तिही गुणी संसार भ्रम सुता सुत्या रहन विहाणी। गुरु अमरदास पातशाह कहते हैं इस तरह संसार सारा तिन्हां गुणां दे विच फसिया होया अपने जीवन नूं बतीत करी जा रहा। तो गुरु साहब उसके चौथे पद की गल करते, उस गल की करते जिहदे अज दे शब्द विच जिहड़ी अवस्था की गल गुरु साहब गुरु नानक देव पातशाह करते हैं। ये चौथा तुरिया अवस्था जिसनों आपां कहंदे ने, इसनों चौथा पद भी कहंदे हैं। ये पद सहज का पद है, जिथे टिकाओ है, जिथे ज्ञान है, जिथे अंदर प्रकाश है, जिथे मनुख सारे दुनिया के कामकार भी करता, लेकिन परमात्मा नाल जुड़िया होदी सहज अवस्था बनती है। वही सहज अवस्था ऐसी बनती है जिसका मुकाबला सारे सुख जिहड़े ने, उसका मुकाबला कोई भी सुख का मुकाबला उस अवस्था से नहीं करता। ये अवस्था इतनी उच्ची अवस्था है, उस अवस्था को आप सहज पद कहते हैं, उस अवस्था को तुरिया अवस्था कहते हैं, उसनों चौथा पद भी कहते हैं। इस तरीके के नाल तिन्नां विचों निकल के बंदा उत्थे पहुँचता है। वो जिहड़ी अवस्था है, उस अवस्था का बयान नहीं किया जा सकता। गुरु साहब कहते हैं वो अवस्था जिहड़ी है उहदी बड़ी निरारी कथा है, वो बयान ही नहीं की जा सकती। सहज की कथा निरारी कहते हैं, बड़ी निराली कथा है। तुल नहीं चढ़े जाए ना मुकाती, हल्की लगे ना भारी, वो ऐसी कथा हैगी। उस कथा दे विच जदों वो जांदा है, उस चौथे पद विच जदों मनुख जांदा है, तुरिया अवस्था में जांदा है, उथे गुरमुख अंतर सहज है, मन चढ़िया दसवें आकाश, इस तरह का उदा बन जाता। उदा सारा सिस्टम, उदा सारी अवस्था इस तरह की बन जाती है कि वो सहज की अकथ कथा है निरारी। उहदी
कथा नूं बयान नहीं किया जा सकता। गुरु साहब कहते हैं वो कथा बड़ी उच्ची है। तो चौथा पद जिहड़ा है, जिसनों चौथा पद भी कहते हैं, तुरिया अवस्था भी कहते हैं, वो गुरमुख अंतर सहज है, जिसनों सहज भी कहते हैं। मन चढ़िया 10वें आकाश, 10वें आकाश दे विच मनुख चला जाता, उहदी सारी सुरती जिहड़ी उस पासे नूं चल जाती है। गुरमुख अंतर सहज है, मन चढ़िया 10वें आकाश, तिथे ऊंघना भुख है। उथे जिथे भुख भी नहीं लगती, ऐसी अवस्था उसकी बन जाती है। तो सहज की अकथ कथा है निरारी, उस कथा नूं बयान भी नहीं किया जा सकता। इहो जी कथा दे विच गुरु साहब कहते हैं कि वो कथा बयान नहीं की जा सकती। सहज अवस्था ऐसी अवस्था दे विच मनुख पहुँच जाता है जिथे उसनूं ये दुनिया के झमेले तंग नहीं करते। तो इस अवस्था नूं वो बयान करना बड़ा मुश्किल हो जाता। आपां जदों संसार विच विचरदे हां तो ये अवस्था आनी गुरु के अनुसारी ही आ सकती। अज के शब्द विच गुरु साहब ये गल कहते कि ये अवस्था जिहड़ी है वो गुरु कोलों प्राप्त होंदी है, तो गुरु कोलों ही मिलते। गुरमुख अंतर सहज है, मन चढ़िया 10वें आकाश, तिथे ऊंघ ना भुख है, हर अमृत नाम निवास। उत्थे इस तरह की कि ना उत्थे भुख है कोई, तो ना उत्थे ऊंघ है कोई। इस तरह का उसका जीवन जिहड़ा है वो बन जाता। इस तरीके नाल गुरु साहब गल करते अगे जाके गल करते कि ये वेद ते पुराण सिमरत ते शास्त्र जिहड़े ने ये सारियां पाप पुण्य दीयां गल्लां तां करदे ने, लेकिन सार की गल नहीं करते, उस तत्त की विचार की गल नहीं करते। आपां जदों इन्हां दी गल करते हैं कि ये 4 पदार्थां की गल गुरु साहब ने अज दे विच शब्द दे विच भी कीती है। 4 पदार्थां की गल कीती है कि वो 4 पदार्थ किहड़े ने जिहड़े मनुख नूं ये इस पासे नूं जिहड़े प्रेरदे रहिंदे ने। वो हैगे ने धर्म अर्थ काम ते मोख। इस तरीके दे नाल मनुख दीयां जिहड़ियां मनुख की जिहड़ी बिरती है वो किस पासे नूं जांदी है। धर्म अर्थ काम ते मोख 4 चीज़ां की गल अज दे विच भी गुरु साहब ने कीती है। धर्म अर्थ काम ते मोख, धर्म अर्थ काम ते मोख। संसार दे विच रहण वास्ते ये चीज़ां जिहड़े ने ये सारे वेद शास्त्र कहते हैं कि इन्हां नाल संसार चलदा। 4 पदार्थ जे को मांगे साह जना की सेवा लागे। आपां भी पढ़ते हैं इस गल नूं पढ़ते हैं कि 4 पदार्थ धर्म अर्थ काम ते मोख ने। धर्म अर्थ काम ते मोख, धर्म अर्थ काम ते मोख। धर्म दा ते मोख दा आपस में संबंध हैगा, ते अर्थ दा ते काम दा आपस में संबंध हैगा। तो इस तरह 4 जिहड़ियां अवस्था हैगियां ने, धर्म अर्थ काम ते मोख। हुण अर्थ ते काम जिहड़े ने वो संसार विच रखदे ने मनुख नूं, धर्म ते मोख जिहड़े ने वो परमार्थ नाल जोड़दे ने। हुण इस वेले आपां जदों देखदे हां कि 4 पदार्थ जिहड़े आपां 4 पदार्थां की गल करदे हां, धर्म अर्थ काम ते मोख, ते धर्म ते अगे जाके मोख। धर्म की जिहड़ी सब तो उच्ची अवस्था वो मोख की अवस्था है, तो ये काम ते मोख जिहड़े ने, काम ते धर्म अर्थ ते काम जिहड़े ने ये सानूं संसार विच सहाई हुंदे ने, ते जिहड़े दूसरे धर्म ते लास्ट विच जिहड़ा मोख है, मुक्ति है, वो सानूं परमार्थ वाल नूं लैके जांदे। हुण इन्हां दी गल आपां समझण दी कोशिश करिए कि धर्म है जिहड़ा सानूं जीवन निभाउण वास्ते सानूं प्रेरणा दिंदा, सानूं परमार्थ की गल दसदा। अर्थ हैगा आर्थिक, सानूं चीज़ां वस्तां दे नाल जोड़दा, संसार दे नाल जोड़दा। काम हैगा काम शक्ति जिहड़ी उत्पत्ति हुंदी संसार की, ये काम के जरिए हुंदी है। तो मोख हैगा मुक्ति, इन्हां पदार्थों तो छुटकारा पाना उन्हें मुक्ति कहते हैं। हुण इस तरीके दे नाल गुरु साहब इन्हां ये कहते हैं अज दे विच भी 4 पदार्थ जे को मांगे साह जना की सेवा लागे। ये 4 पदार्थों की गल की, धर्म अर्थ काम ते मोख। हुण धर्म ते मोख, धर्म ने मोख तक सानू पहुँचाना। धर्म शुरू होंदा संसार तो, ते अर्थ ते काम ने सानू संसार विच रखना। हैगियां सारे लोड़ांदियां ने, लेकिन जदों अर्थ ते काम जुड़ जाते आपस विच, ते फिर सानू ये परमार्थ तो दूर लै जाते। परमार्थ तो दूर ले जाके सानू संसार विच ही गर्क करते। इन्हां दा बिंदु शरीर है। काम दा अर्थ दा ते काम दा बिंदु शरीर है, ये शरीर के उपर केंद्रित रहिंदे है। जिहड़ा धर्म है तो मोख है, धर्म की जिहड़ी अखीरली अवस्था है वो मोख की अवस्था है। हुण जिहड़े संसार विच रखण वालियां 2 ताकतां ने इतनियां ताकतवर हो चुकियां कि सानू इत्थों तोड़न की कोशिश करदियां।
अज का युग जिहड़ा है इन्हां दे नाल जुड़िया होया। ये चार पदार्थ आपां कहते हैं चार पदार्थ जे को मांगे साध जना की सेवा लागे, धर्म अर्थ अर काम मोख देते ना ही बार। ये परमात्मा के घर दे विच सारियां चीज़ां हैगियां ने, परमात्मा के घर विच पाए सारियां चीज़ां पाई जांदियां। पिता कृपाल आग्या ए दीनी बारक मुख मांगे सो देना, नानक बारक दर्श प्रभ चाहे मोहे हिरदे वसे चरना। गुरु साहब कहते हैं कि धर्म अर्थ काम मोख जिहड़े ने चारे पदार्थ जिहड़े ने वो पै हुए ने तुहाडे, परमात्मा ने तुहाडे कोल रखे हुए हैं। हुण जे मनुख दो पदार्थां नाल ही जुड़ जाए तो दोवां नूं भुल जाए। अज के संसार दे विच ये जिहड़े अर्थ ते काम वाले ने ये जुड़न नहीं दिंदे नाल। देखो इस वेले जो कुछ चल रहा युग दे विच चल रहा वो इस वेले अर्थ ते काम दा चल रहा। ये आपस में दोवें जिहड़े जुड़ गए हैं, आपां एक दूजे के पूरत कह सकते हैं। अर्थ विच हुंदा संसार के पदार्थों का। हुण पदार्थों का जोर है, इस वेले मंडी है पदार्थों की मंडी दे विच इस वेले धर्मी मनुख भी रुलिया होया। धर्मी मनुख जिहड़ा है वो मोख तक पहुँचण वास्ते बहुत मुश्किल उहदे वास्ते हुई, क्योंकि धर्मी मनुख खुद जिहड़ा है दिसदा होया धर्मी मनुख अर्थ ते काम दे विच चलदा पिया। चार पदार्थों की गल गुरु साहब कीती, उहदे विच देखो तुसी अर्थ ते काम। अर्थ हुंदा आर्थिक हालत, सानू पदार्थ चाहिए ने, काम उत्पत्ति विच सहाई हुंदा। हुण अर्थ वाले की करते हैं कि संसार दे विच बहुलता उस पदार्थों की कर दिंदे ने जिहदे विच वो काम भी नाल रल के उसनूं शो करता है, संसार दे विच शो करता है। हुण अर्थ वाले की करते हैं कि अर्थ वाले पदार्थों का ढेर लगाते हैं। अज आपां देखिए अज सारा संसार अर्थ ते काम वाल नूं चल रहा। ये बहुत वड्डी मंडी है एक, जिहदे विच अर्थ अपना काम कर रहा। अर्थ हुंदा आर्थिक हालत, पैसे की वंड। पैसे इतनी बोहलता कर देनी, पैसे की इतनी लोड़ां तुहाड़ियां वधा देनियां, इतनियां लोड़ां वधा देनियां ताकि तुसी इस परमार्थ वाले पासे नूं देख ही ना सको। इतनी बहुलता कर देनी पदार्थों की कि पदार्थ वाली बंदा रुचिया, पदार्थ वाली रुचि साड़ी जिहड़ी ओह जांदी जावे। और आपां देखते हैं पदार्थों की नुमाइश अज हुंदी है, साडे सामने सब कुछ हुंदा है कि बहुत सारियां कंपनियां आउंदियां ने ते ओह पदार्थों नूं तुहाडे सामने पेश करदियां। एक एक चीज़ नूं किन्नी वारी पेश करदियां ते साडे मन की लालसा पैदा वध होई जांदी ते असीं उस संसार दे विच ही डुबदे जांदे। अर्थ ते काम दे विच असीं डुबदे जांदे। काम जिहड़ा ओह वरतिया जांदा अज दी इंडस्ट्री, फैशन इंडस्ट्री जिहड़ी है, डाइट इंडस्ट्री, ये विटामिन्स की इंडस्ट्री, ये सोने की इंडस्ट्री, ये सारी जिहड़ी है ये काम दे उपर चल रही है।